यदि हम इस ब्रह्मांड के सबसे उन्नत जीव हैं तो हमें ही अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना होगा। और उसके लिए आइए सच्चाई क्या है, व्हाट इज रियलिटी, इसके बारे में जानें। We have not moved an inch from the age of cavemen. Today's man is also pressurized to earn his living every day. आज का मनुष्य भी बाध्य है रोज कमाने खाने के लिए। जैसे पाषाण युग का मनुष्य रोज शिकार के लिए संघर्ष करता था, आज भी हमें अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए हम लोग लगातार कमाने के लिए बाध्य हैं। So in spite of the chronological progress of human race, the civilization has not overcome its many weaknesses. हो सकता है कि वर्षों में अगर काउंट करें तो हजारों वर्ष गुजर गए हैं, पर यदि विकास के नाम पे देखा जाए तो आज भी मानव समाज की बहुत सारी कमजोरियां हैं जिन्हें हमें दूर करना है। पॉवर्टी, गरीबी, which is an artificial thing, is man-made. ये मनुष्य के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था की एक खामी है, एक कमजोरी है। गरीबी प्रकृति ने नहीं दी, मनुष्य ने बनाई। आज भी अगर हम टोटल रिसोर्सेज ऑन अर्थ को अगर डाल के 6 बिलियन लोगों का उसमें भाग लगा दें तो आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा कि प्रति सप्ताह, प्रति व्यक्ति मदर नेचर हमें क्या दे रही है। 27 एप्पल्स, 36 बनानास, रफली अराउंड 40 ऑरेंजेस, 38 लीटर्स ऑफ द मिल्क, 20 kilograms of the wheat, 20 kilograms rice per person per week. This is the weakness of our system, which has created a big gap between rich and poor, which has caused the distribution system so weird. If a logical, rational distribution with the logistic transportation system, nobody is poor. Ignorance and illiteracy. बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य नहीं मालूम होते। They are ignorant about it. Many of the people, they do not know about their duties and their rights. Class difference. Human beings में सिर्फ देश, जाति, प्रदेश, रंग, रेस, कास्ट, कलर ही नहीं, वरन अमीर, गरीब, अलग अलग समाज जो बटा हुआ है, this is still a weakness. Incomplete health. Mere absence of disease is not health. किस मात्र बीमारी ना होना ही एक अच्छी हेल्थ की निशानी है, नहीं। एक अच्छी हेल्थ के लिए फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकली एब्सोल्युटली साउंड, दैट इज द काइंड ऑफ द हेल्थ। लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, 5 मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ण अभाव, दैट इज अकोमोडेशन, फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। आज भी इसके लिए संघर्ष जारी है। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, we are helpless. The human race can only survive on the surface of the earth. Neither they can survive under the water and the air. And if we do not take care of our planet, I think it's not wise at all. आज भी हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ जीवन यापन के लिए चला जाता है। घर एक बेसिक आवश्यकता है। आज आप एक घर खरीद लीजिएगा, उसकी EMI आपके 20 साल के लिए पीछे लग जाएगी। Then you are bound to earn just for the survival. Living is a basic need. आपकी जो आवश्यकता के लिए आप बाध्य हो गए तो जीवन पहले से भी ज्यादा संघर्षपूर्ण हो गया। Today man is living under the economic slavery. Let's know what is the reality. Entire mankind is today trapped in the clutches of money monster. बड़ी मजेदार बात, आज के हजारों साल पहले जब इंसान आपस में विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों को जब डेवलप कर रहा था, लुहार, कुम्हार, मोची, तो सब अपने अपने जो प्रोडक्ट लाते थे, उसी समय धीरे धीरे यूनिट्स का जन्म हुआ, जिसके अंदर तोला, माशा, किलोग्राम, इंच, फुट और समय नापने के लिए घड़ी, और इसी तरह मुद्रा का आविष्कार हुआ। कॉइन्स इन्वेंट हुई मनुष्य के व्यवहार के लिए। कभी एक ज़माना रहा होगा कि मेरी दरांती, तेरी बकरियां, मेरी मुर्गी, तेरी मटकी, आपस में ऐसे साझा व्यवहार करते करते काउंटिंग शुरू हुई। काउंटिंग से मुद्रा शुरू हुई और कॉइन्स इन्वेंट हुए। और जब कॉइन्स का आदान प्रदान और कॉइन्स की बैग्स एंड थैलियाँ, गनी बैग्स ज़्यादा होने लगे तो सरकार ने प्रॉमिसरी नोट निकाले, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। यानी आज की जो पेपर करेंसी है वो करेंसी नहीं, वो करेंसी की एक सिंबॉलिक प्रॉमिसरी नोट है।
और उसके बाद आया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो क्या ये अंत है? नहीं, इसके आगे भी तो कुछ होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में मनी मॉनेस्टर ने कैसे पूरे समाज को जकड़ लिया है। इंसान ने अपनी सुविधा, अपने कंफर्ट के लिए इन्वेंट की थी मनी, यानी आपस में व्यवहार कर पाए, इसके लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ था। मुद्रा मनुष्य पे शासन करे और मनी विल रूल ओवर द मैन, ऐसी कल्पना मैंने शायद कभी नहीं की होगी। टुडे मनी मॉनेस्टर मीन्स greed, wealth accumulation, power, poverty, war, destruction, class difference, and disparity. Today, in spite of great scientific invention, all the progress, growth, education, knowledge, wisdom, system, theories, prophecies, still mankind is suffering. सब कुछ अलग अलग और बिखरा हुआ है, तो जरूरत है कि इन्हें समेट के एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जाए। So the time has arrived that when we see that all these kind of the great achievement of the human race still make the human civilization a dwarf, then time has come for the wise thinkers to be together and start thinking, thought movement, एक वैचारिक आंदोलन।